यमुना में प्रदूषण हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। जो लेवल पोल्यूशन का 100 पर होना चाहिए वो 500 को क्रॉस कर गया है। इस पर बीजेपी क्या कह रही है, आइए हम मिलते हैं। सर, यमुना में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसमें गंदगी जिस स्तर पर देखी जा रही है, इस स्तर की गंदगी कभी देखी नहीं गई थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल की जहरीली दोषारोपण की राजनीति के चलते मां यमुना का इतना बड़ा अपमान हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बोला था पहले 2015 में, उनका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, कि 2020 आते आते यमुना जी साफ हो जाएगी। फिर 20 में उन्होंने और 5 साल मांगा और बोला कि इतना साफ कर दूंगा कि डुबकी लायक बन जाएगा, ग्लास का पानी जो है आप उधर से लेकर पी सकते हो। मैं गया था तट पर, वहां पर जो यमुना का एक स्ट्रेच है नदी का, जो 1 या 2% स्ट्रेच है वजीराबाद से ओखला, आपके दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि उस स्ट्रेच ने पूरी नदी के लिए 80% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट किया है। 2% की नदी है जी, उतना स्ट्रेच, कंट्रीब्यूशन 80% होता है पोल्यूशन का। वहां का बीओडी लेवल जिसको मापा जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड बीओडी लेवल होता है, बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड जिसको कहते हैं, 5 मिलीग्राम पर लीटर। वहां पर 95 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब कि ऑलमोस्ट 20 गुना ज्यादा वहां पे पोल्यूटेड है। वो पानी अब छठ पूजा आने वाली है, हमारे देश की महिलाएं पूर्वांचल की खासकर वहां जाकर सूर्य को अर्घ देगी, तो वो जहर से कम नहीं। और आप एक कल्पना कीजिए, आप सुबह निकलते हैं रिपोर्टिंग पे सर, तो आप वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, ये फेफड़े को खराब करता है। मास्क पहनकर निकलते हैं, पानी घर पे आता है वो जहरीला पानी, तो वो पेट को खराब करता है। मतलब मौत का सामान बांटने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सर, जो माने डीपीसीसी के आंकड़े हैं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ, कमेटी के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 2017 से लेकर के अब तक खर्च किया जा चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि 7,000 करोड़ रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि होती है। ये कहाँ पर खर्च हो रहा है कि उसकी कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आ रही है? सारा पैसा जो प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ के हिसाब से जो दिया गया यमुना जी की सफाई के लिए, इसमें बहुत बड़ा करप्शन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया है, और इसीलिए इसकी विस्तृत जांच करवानी 2025 फरवरी के बाद बहुत जरूरी है। ये पैसों के नाम पर कभी विज्ञापन में या कभी भ्रष्टाचार में खर्च किया गया, ठीक उसी तरह जैसे वायु प्रदूषण के नाम पर स्मोक टावर खड़े किए गए। अभी यहाँ से कुछ देर दूर आपको कनॉट प्लेस में स्मोक टावर दिखेगा, जनवरी 24 से वो बंद है। अभी पोल्यूशन हाई पे है, AQI 400 पार है, पर वो स्मोक टावर काम नहीं कर रहा। 23 करोड़ की लागत से बना है, 2.5 करोड़ सालाना उसका मेंटेनेंस है, पर वो स्मोक टावर बंद है। वो भ्रष्टाचार का टावर है, और ये भ्रष्टाचार में डूब गया ये 6,500-7 हजार करोड़ रुपए। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो आखिरकार पैसा गया कहां पर देखिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब क्या करेंगे पता है? जैसे ये वीडियो आएगा तो सुबह शाम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी वालों को गाली बकेंगे, हरियाणा के लोगों को गाली बकेंगे, हिंदुओं को गाली बकेंगे। बोलेंगे हिंदुओं की छठ पूजा की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, हिंदुओं की दिवाली की वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है, पर पंजाब की पराली पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट 50% पे ही काम कर रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। यही अंतिम इसी चीज पर मैं आ रहा था कि आपकी नजर में, आप लगातार काम कर रहे हैं प्रदूषण के मुद्दे पर, आप लगातार उठा रहे हैं अपनी आवाज। मैं जानना चाहता हूं कि आपके सामने, आपके पास क्या मॉडल है, क्या होना चाहिए, यमुना को साफ करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यमुना जी की सफाई के लिए हम लोगों को एक उसको सामाजिक और जन अभियान बनाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल केवल मीडिया और विज्ञापन अभियान बनाते हैं। वो केवल उतना यकीन करते हैं कि जो पैसा आ रहा है उसमें मैं विज्ञापन दे दूं और उसको मैं छापूं और अपनी छपास में सारा पैसा खर्च करूं और भ्रष्टाचार में। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने किया है, केवल बोल नहीं रहे। साबरमती रिवर फ्रंट पे जाएंगे। साबरमती भी एक समय पर बहुत प्रदूषित नदी होती थी, देश में सबसे प्रदूषित नदियों में थी। राघव चड्डा की तस्वीर है, 2 मिनटों में आप डाल देना। राघव चड्डा जो है एक बार गुजरात गए थे, जब गुजरात में चुनाव बुरी तरह से आ रहे थे, तो तब वो गए थे, तो साबरमती के किनारे जाकर वो सूर्य की पूजा कर रहे थे। वो ये दृश्य यमुना के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि यमुना में तो इतनी बदबू आती है इनके वजह से कि उनको नाक पकड़ना पड़ेगा। साबरमती में ही वहां पे उन्होंने पूजा की सूर्य की। तो मुझे लगता है इसी से साफ है कि हमारे पास मॉडल भी हमने किया है।
बीजेपी ने करके दिखाया है। ये है शहजाद पूनावाला जो बता रहे हैं कि जन भागीदारी के साथ में दिल्ली में जो गंदा पानी ये सब प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर यमुना में गिरने से रोका जाए तो इस तरह के प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है, यमुना को साफ सुथरी किया जा सकता है। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।